जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन की थी ना वो थी जैसे ये मेन फंक्शन है इसके हवाले से थी, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है ना, इसको लिखने का तरीका देखा था। रन ऐप मेथड के बारे में डिस्कस किया था और उसमें आप ये माई ऐप जब लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। यही 4 चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। ओके हो गया जी। अच्छा, अब इसमें एरर क्या आ रहा है? नहीं आना तो सेमीकोलन ही है मेरे ख्याल, ये नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाए। यहाँ तक समझ आ गई बात। ये मेन मेथड वही पुराने C++ की तरह, ठीक है। फिर हमने इनहेरिटेंस की तरफ गए और इनहेरिटेंस को हमने डिस्कस किया था किस ट्यूटोरियल पे, ऑनलाइन डॉट कंपाइलर ट्यूटोरियल पॉइंट, ये हमने कंपाइलर यूज किया, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जरा बचता रहे। वैसे आपको टूल मैंने बताया हुआ है, उस पर आप सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो क्या करना था हमने, इनहेरिटेंस में हमने चीज़ें देखी थी। हाँ, अब मैं चीज़ जो आपको कल जो आप पूछ रहे हैं पैरामीटर्स क्या हैं, और वो फंक्शन के बारे में बता दिया कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। और एक इसके अलावा बताया था कि मेथड और फंक्शन में क्या फ़र्क है लास्ट टाइम, ठीक है। जैसे हम ये वाली लाइन कट करके लिख लेते हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, जस्ट इसके नाम से। तो जैसे इसको कॉल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है नंबर, ठीक है। लेकिन अगर यही फंक्शन जो है वो किस में आ जाए, हाँ, क्लास टेस्ट में आ जाए, अब ये क्या बन गया, मेथड बन गया। क्या बन गया, मेथड। अब ये डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, एरर आ गया, फंक्शन उसको मिल ही नहीं रहा। अब इसे कैसे करेंगे कॉल, अब इसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। टेस्ट डॉट, कर सकते हैं ऐसे करके देखें, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, हमें पहले टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसके लिए न्यू, अच्छा क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं, तो आपको कैसे बनाना, उसका पूरा सिंटेक्स लिखना होगा। मे बी, हाँ ये भी है पॉसिबल, क्योंकि जावा में वो न्यू लिखना पड़ता है, इसलिए वो आदत बनी हुई है। हो सकता है कि इसके बगैर ही चल जाए, हेलो वर्ल्ड, क्यों, उसका रेफरेंस मिल गया ना। क्योंकि हमने ये देखें, अब ये ऑब्जेक्ट जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, नेमलेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका एड्रेस किस में कॉपी हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस बेस पे हमने फंक्शन को कर लिया कॉल। तो ये ऊप की बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो एक चीज है वो क्या है जी, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम पैरामीटर्स डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट नाउ, अब यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्या रिसीव कर रहा है, नंबर रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे एरर आएगा कि जो एरर, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जी यहाँ पे ये देखें, इसमें एक पैरामीटर है लेकिन वो इस पैरामीटर को क्या नाम दे रहा है, पोजिशनल आर्गुमेंट। एक रिक्वायर्ड है लेकिन आपने कोई भी नहीं दिया, जब उसे कॉल किया है तब आपने कोई भी प्रोवाइड नहीं किया। मैं इसे प्रोवाइड कर देता हूँ, हाँ मैंने 56 वैल्यू दे दी है, अब इसे रन करता हूँ तो अब जो है वो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको पोजिशनल आर्गुमेंट या पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं। पोजिशनल का मतलब है कि तरतीब को मेंटेन रखना। अभी और मजीद क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब मैं इसको फिर रन करता हूँ, क्या एरर आएगा कि 2 चाहिए थे, आपने 1 दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा देके अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी पहले अब्दुल्ला और फिर लिख देता हूँ 56। पैरामीटर तो मैंने दे दिए 2, पोजीशन मैंने उसकी क्या कर दी
तो वो यही मसला आ गया उसको कि स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द पैरामीटर इंट। स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में सेव नहीं की जा सकती और जो इंटीजर है वो स्ट्रिंग में सेव नहीं है। तो मकसद क्या एरर का कि उसने कहा जी इसमें आपकी जो पोजीशन है वो खराब है, ठीक है, तो पोजीशन को मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ओके। अच्छा, अब इसका एक दूसरा भी पहलू मौजूद है जिसको कहते हैं नेम्ड आर्गुमेंट्स या नेम्ड पैरामीटर्स। बेसिकली ये पैरामीटर्स की दो टाइप निकल आई, कौन कौन सी? पोजिशनल एंड नेम्ड पैरामीटर्स, ठीक है। कौन कौन से? पोजिशनल और नेम्ड पैरामीटर्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिए, नेम्ड का मतलब क्या है? नेम्ड का फायदा ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं पहले इसमें सिर्फ ये चीज प्रोवाइड करना चाहता हूं, अब्दुल्ला, नंबर मैं देना ही नहीं चाहता, तो नेम प्रिंट होना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रिसीव होगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है। और अब इसको नेम्ड बनाने के लिए मुझे जस्ट इसमें क्या करना होगा, इसे पैरेंथेसिस में कवर करना होगा, ठीक है, और इन्हें एक वैल्यू असाइन करनी होगी ताकि ये अगर कोई बंदा ना भी वैल्यू दे, जैसे कि मैंने नंबर नहीं दिया तो वो उसमें 0 सेव करवा देगा, ठीक है। नाम ना दूं और सिर्फ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं क्या 57, तो नाम नहीं दिया, ठीक है ना। अब देखें एरर कोई नहीं है, अब इसको रन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी, टू मेनी पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं, 0 अलाउड बट 1 फाउंड, ट्राई रिमूविंग द पोजिशनल आर्गुमेंट्स। नहीं, ये इसने अभी रिसीव ही नहीं किया सही तरीके से, हमने तो काम कर दिया सही। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, ये यहाँ मेरे ख्याल फीचर मौजूद नहीं है, हम डार्ट पैड में इसको करते हैं, न्यू पैड ओपन करते हैं, डार्ट, हाँ है, हाँ हाँ नल तो दे दिया है, गलती उसकी देख लेते हैं ना कि कंपाइलर में ना गलती हो, तो ये वाली चीज जो है ना हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं और चला के देख लेते हैं कि भी कंपाइलर ठीक भी है कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। इसको रन कहाँ से करना है जी, यहाँ से, पहले जरा टेस्ट कर लें, कंपाइलर का इशू भी आ जाता है कभी कभी ना। अच्छा, रन कर दिया उसने, यानी रनिंग में ठीक है, मसला मसाइल नहीं है। अब हम इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और अब ऑब्जेक्ट बना के हम इसे कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अभी एरर कोई नहीं आ रहा ना, लेकिन अगर मैं हटा दूं तो भी ये एरर भी दिखाएगा, ये थोड़ा एडवांस, देखें ये साथ ही उसने एरर शो कर दिया, वो नहीं दिखा रहा था ना कंपाइलर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको आर्गुमेंट को नेम्ड बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको इधर उधर लगा दी। अब देखें अभी भी एरर दे रहे हैं, वो वहां हाईलाइट किया नहीं था उसने एरर, ठीक है। तो ये कंपाइलर कह रहा है कि जी आप क्या करो, आप इसमें, हाँ वो कह रहा है कांट हैव अ नल वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स टाइप बट द इम्प्लिसिट, यानी इसे वैल्यू दे कोई ना कोई, तो मैंने इसे वैल्यू दे दी। अब उसने उस एरर को खत्म कर दिया, फिर मैं कहता हूँ जी इसको भी वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। अब तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ भी एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, जस्ट ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कंट्रोल स्पेस, 0 का मतलब नल कर दिया ना, जस्ट नल नहीं देना। अच्छा, यहाँ पे ना शिफ्ट क्यों नहीं ले रहा, कर्सर भी नहीं ले रहा, यहाँ पे ना हाईलाइट कर देता है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबाए ना, नहीं ले रहा। अच्छा चले, हम इसमें ऐसे लिख देते हैं, नम इज इक्वल टू नम कॉलन 23, ठीक है, कॉमा, ना भी लगाएं कॉमा। अब ये क्या मतलब हुआ कि इस वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू जाए नम वाले में, दूसरे वाले की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हेलो वर्ड ही आएगा,
अगर हम यहाँ पे वो वेरिएबल डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, $साइन लगा के नम लगा दें। ठीक है, इसको रन करें जरा। ठीक है, अगर आप नाम नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते, नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो नेम लिखेंगे और यहाँ पे भी नेम लिखेंगे, लेकिन वैल्यू फिर आपको आगे ठीक है चेंज करनी पड़ेगी। तो जहां भी जिस हिसाब से आप उसे चला रहे हो उसी से आपने उसको मेंटेन करना है। अब इसका क्या फायदा है और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दो चीजें समझ आ गई कौन कौन सी, नेम्ड आर्गुमेंट और पोजीशन। पोजीशन जो है वो पुराना है जो तरीका जो हम पहले करते आ रहे हैं। नेम्ड में थोड़ी सी तब्दीली आई है, उसमें ये तब्दीली आई है कि आपके पास अगर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, ये तो भी दो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 पैरामीटर्स है और मेरे पास वही तरीका होता पुराना पोजीशन वाला, तो मुझे तो 50 के 50 जो है वो बताने पड़ते और उनकी एक आध की भी पोजीशन खराब हो जाती तो एरर हो जाता। तो इसलिए हमारे पास एक सोल्यूशन है कि आप क्या करें, अगर उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना है तो आप क्या करो, उनको नेम्ड बना दो। ठीक है, अब इसके लिए हम जब जाते हैं वापिस, किधर गया वो डॉट पैड, खत्म हो गया, किधर है? नहीं वो तो वही है जो हम कर रहे हैं, वो कोड चला गया जो मेन प्रोजेक्ट का कोड है ना, वो चला गया। अब मुझे चाहिए कोड कौन सा, काउंटर का। ठीक, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करें ये हमें ले जाएगा इधर के नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। अच्छा यहाँ हम कोड एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे पूरा है, हमें टूल में जाना होगा, टूल में जाएंगे तो फिर कोड को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस कोड को मैं चलाता हूँ जाके इसके अंदर, ताकि कोड आपको अच्छे से समझा दूँ। तो मैं फिलहाल जो है ना सिर्फ कोड समझाने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में जा रहा हूँ। ठीक है, VS कोड अभी नहीं समझा रहा, VS कोड कल करवा दूंगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में फीचर्स ज्यादा है, इंटेलिजेंट आइडिया में कोड एक्सप्लोर करने के हवाले से वो आपको समझाता हूँ जाके कैसे। आ गया जी, फ्लटर सिलेक्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से उसमें भी हो सकता है बिल्कुल, और उसमें भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट आइडिया में कर लो आप, कोई मसला नहीं, इंटेलिजेंट आइडिया में कर लो, आप कहीं ना जाओ, आप वही कर लो जो कर रहे हो पहले। ठीक है, ये हमारा टूल है जो हम इस चला रहे हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं जी, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में हम सिलेक्ट करेंगे फ्लटर। ठीक है, क्योंकि हमने कोड एक्सप्लोर करना है ना। अब हमें पहले उसका SDK पाथ भी देना होगा ना फ्लटर का, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा, SRC और फ्लटर को सिलेक्ट करना होगा बस। ठीक है, और ओके कर देना, ये पाथ सेट हो गया। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, प्रोजेक्ट का कोई नाम दे दें। ये कहाँ पे सेव हो रहा है ये भी आपको पता है, बस रहने दें ऐसे ही। अब जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो फ्लटर फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या करेगा, फ्लटर फ्रेमवर्क हमारे लिए एक तो दो लैंग्वेजेस में कोड कन्वर्ट कर देगा, कॉटलिन में और स्विफ्ट में। लिखेंगे हम डार्ट प्रोग्रामिंग में, लेकिन हमारे लिए वो कन्वर्ट कर देगा। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि मैं आपके लिए कोड रेडी कर दूंगा विंडो के लिए, वेब के लिए, मैकओएस के लिए, लाइनक्स के लिए और iOS के लिए। तो मैंने सारे अनचेक कर दिए क्योंकि मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट फिलहाल एंड्रॉयड का चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि वो उतनी उसकी स्पेस बन जाएगी, हैवी हो जाएगा, उसकी वो सेटिंग रखेगा, उतना उसका साइज फोल्डर का बड़ा हो जाएगा, वो हमें नहीं करना। अगर आप ऑनलाइन चला रहे हो तो ठीक है, अगर ऑफलाइन चला रहे हो तो आप इसको चेक मार्क कर दें कि नेट के बगैर भी आपका ये चले। इसको क्रिएट करें। ये प्रोजेक्ट अब हमारा फ्लटर का क्रिएट हो रहा है। पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे डार्ट का, पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में, तीसरा लेक्चर है। ये हमारे पास कोड जो है वो आ गया। ठीक है, इसमें मैं अभी इसमें समझाऊंगा कि ये कुछ चीजें अभी मैं नहीं समझा रहा। इसमें ये लिब फोल्डर तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था डार्ट में भी। ठीक है, यही हमारे काम का है, इसके अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और देखिए ऊपर एंड्रॉयड का फोल्डर बन गया है।
यानी फ्लटर फ्रेमवर्क ने ऊपर डार्ट का फोल्डर बना, एंड्रॉयड का फोल्डर बना दिया है, और ये हमारा वो कोड है मेन डॉट डार्ट जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। और ये एक फाइल होती है काम की, जिसमें हम सीखेंगे कि इसमें कंट्रोल पैनल है, लाइक जैसे विंडो का कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है, इसी तरह इसका भी कंट्रोल पैनल है ये वाला। इसमें कोई आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ऐड करनी है, तस्वीरें ऐड करनी है, वीडियोस ऐड करनी है, यानी जो भी आप बाहर से चीजें आप अपने प्रोजेक्ट में लेके जाना चाहते हैं ना, पहले आपने यहाँ रजिस्टर करवाना है। तो फिलहाल अभी हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। तो यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक किया, ये इस विंडो बड़ी होगी, ठीक है, फिर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये टूल की सहूलत है, माइनस पे क्लिक कर दें, ठीक है, ये प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें, वापस आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दें, फिर चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे वही कोड है जो हम वहां देख रहे थे, लेकिन इसमें देखना अब क्या फायदा है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल का बटन दबाओगे ना, ये देखिए कर्सर चेंज हो गया, जबकि डार्ट पैड पे चेंज नहीं हो रहा था। अच्छा जी, अब इधर आ जाए जरा, जो मैं चीज बताना चाह रहा था। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारी क्लास है और ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जावा पड़ी होगी, जावा में नाम सुना इनहेरिटेंस का, जावा या C++, जिसमें भी पड़ी हो, इनहेरिटेंस तो थी उसमें। अब हम इस क्लास से सारी फीचर्स ले रहे हैं, बनाई अपनी क्लास है और सारी फीचर्स कहाँ से ले रहे हैं, इससे। हमने इसे एक फंक्शन उधारा लिया है जिसका नाम क्या है, बिल्ड फंक्शन, और एज इट इज डिटो का भी यूज किए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने कहा कि जी या इंटेलिजेंट ने कहा जी ये क्या है, ओवरराइडिंग फंक्शन है। क्या है ओवरराइडिंग का रूल ही यही है कि जब आप किसी बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से कोई फंक्शन लेते हो और सेम रिटर्न टाइप, सेम नेम और सेम पैरामीटर के साथ इस्तेमाल कर लेते हो, जैसा कि हमने किया, हमने सेम पैरामीटर, सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके अंदर फर्दर हमने अपना कोड लगा दिया, ठीक है। यहाँ कोई सवाल है तो पूछ लें। बोला है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी कहते हैं इसे। सिग्नेचर क्या चीज होती है, रिटर्न टाइप, नेम, फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट, ये सब क्या होती है, सिग्नेचर। इसको फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है ना, और फंक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नाम है। बॉडी के अंदर हमने अपना सिर्फ काम दिया, ये वाला, ये हमारा अपना है, ठीक है। अब वो कैसे उसको बना रहा है, कैसे उसको सजा रहा है, ये फ्लटर की सरदर्दी, हमारी सरदर्दी नहीं। अभी हम भी इसकी तरफ आए नहीं है। मैं अभी बेसिक, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा अभी भी कॉन्सेप्ट उधर ही रहेगा, फ्लटर पे नहीं है। मेरा बेसिक जो टारगेट है वो ऊप है, मेरा फ्लटर टारगेट नहीं है अभी जो मैं करवा रहा हूँ आज का दिन और कल का दिन। मेरा बेसिक टारगेट आपको क्या समझाना है, ऊप के कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी तक हमने 3-4 कॉन्सेप्ट देख लिए। एक कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखा लास्ट वीडियो में, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा, फिर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देखा, आज हमने देखे पैरामीटर्स। तो हम पैरामीटर को जानने के लिए किस पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर। तो ये मेरी क्लास है स्टेटलेस, तो मैंने कंट्रोल दबा दिया, तो यहाँ पे कर्सर चेंज हो गया, ठीक है, ये कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर दें, ये देखिए एक अलग फाइल खुल गई है, framework.dart, ठीक है। अब जरा देखें कि ये बताते खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये किससे एक्सटेंड हो रही है। मैं कहता हूं कि मैं विजेट को भी देखना चाहता हूं, तो विजेट के ऊपर आगे है ही नहीं काम, विजेट लास्ट क्लास है, ठीक है जी। अब उसकी रूट विजेट कहीं नहीं मिल रही, देखिए मैं कंट्रोल दबा रहा हूं, आ गया जी। विजेट के अंदर गया तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो कहां से इनहेरिट हो रही है, तो मैं इसके ऊपर जाके देखना चाहता हूं, तो ये भी आ गया। तो ये एक हायरार्की समझ आ रही है। ये किससे क्लास, ये जो है ये क्लास नहीं है, ये मिक्सन है। मिक्सन बेसिकली ये होता है कि जब आपने मल्टीपल क्लासेस को किसी चीज से इनहेरिट करवाना हो ना, तो आप इनहेरिटेंस क्लास ना बनाओ, मिक्सन बना लो। मिक्सन एक सिर्फ स्ट्रक्चर, एक सहूलत है क्लास की तरह ना, उसमें आप इंटरफेस तैयार करके रख लो, फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर करके रख लो, ताकि सारी क्लासेस उसको यूज कर सकें, बस। वो मिक्सन बनाएंगे, लेकिन मैं ज्यादा डीपली अभी नहीं जा रहा, वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको भी बंद कर रहे हैं और फ्रेमवर्क में वापस आ गया, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। तो अभी मुझे कहाँ जाना है, मेरा टारगेट क्या है, पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करेंगे, ये पूरी क्लास है, ठीक है, ये मैंने इकट्ठी कर दी, ठीक है। इसको मैं दोबारा से खोलता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर भी ये लगी हुई है ब्रैकेट्स, यानी पैरामीटर के अंदर। तो बेसिकली
ये सुपर डॉट की जो है वो क्या है, नेम्ड आर्गुमेंट है। अगर मैं ये यहाँ भी इस्तेमाल करूँ तो गुजारा चल जाएगा, ठीक है। नेम्ड आर्गुमेंट की खसूसियत क्या है, ठीक है। पैरामीटर, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर दिए जाते हैं उनकी दो टाइप्स थी, क्या क्या थी, पोजिशनल और नेम्ड, ठीक है। दोबारा इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि इसे भी पता लग जाए ना। अच्छा जी, हाँ नहीं नहीं, ये इस टूल की खसूसियत है इंटेलिजेंट आईडिया की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी है, और माइनस प्लस का नहीं, ये तो एक्सप्लोर कर रहे हैं बस, कोलैप्स और एक्सपैंड कर रहे हैं बस। ये कोलैप किया, ये एक्सपैंड किया, फिर कोलैप किया, फिर एक्सपैंड किया, इसका काम ये है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये हाँ इधर ही देख लेते हैं। ये एक क्लास है जिसका नाम क्या है, मटेरियल ऐप, ठीक है। इसमें नजर नहीं आया हमें, इसमें नहीं, इसमें क्लास है, ठीक है। ये आपके पास एक नजर आ रही क्लास, ठीक है। ये आप कर्सर लेके जाओ ना, ये देखो, हाँ ये कह रहा है जी जो मटेरियल ऐप का कंस्ट्रक्टर है ना, ये मटेरियल ऐप का कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास के नेम का फंक्शन है, आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है। ये देखिए ये ब्रैकेट लगी हुई है, और इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, लॉट्स ऑफ। ये यहां से जरा नीचे करें, और ये देखें बंद कहां हो रहे हैं। बेसिकली ये जो क्लास है ये हमने नहीं बनाई हुई, ये फ्लटर की तरफ से पहले से बना के रखी हुई है। मैंने जो बनाई है वो जैसे उसका नाम है माई ऐप, ये मैंने बनाई। मैंने सिर्फ इस क्लास से इनहेरिट की है। मैंने कहा कि जो उसमें खसूसियत आपने रखी हुई है ना भाई, वो सारी की सारी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपनी क्लास में, ठीक है। अब मैं जो चीज सीख रहा हूँ वो ये सीख रहा हूँ कि उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो मैंने कितने इस्तेमाल करने हैं ना। तो मैंने यहाँ पे कर्सर लगाया और मुझे पता लगा कि जी इसमें तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, ठीक है। मैंने इसको जब खोला तो मैंने इसमें कितने इस्तेमाल किए, मैंने इसमें एक टाइटल इस्तेमाल किया। देखो आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया था, ये देखिए मैंने एक इस्तेमाल किया ना। अगर मैं दूसरा भी इस्तेमाल करना चाहता हूं तो कॉमा लगाऊंगा और नाम लिखूंगा। अब ये कॉन्सेप्ट वो पुराना है, पुराना कह दिए थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये मैं समझा के गया हूं कि एक फंक्शन के अंदर, अब इसका नाम जो है वो ये भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है ये, ठीक है। इसको एज अ कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो ये फिर कंस्ट्रक्टर वर्किंग करेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये एज अ फंक्शन काम कर रहा है, उसके पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद ये था पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करना, ये सबसे आम चीज है। क्योंकि हम जब किसी क्लास से इनहेरिट करेंगे ना तो हमें पता होगा हमने कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल करके अपनी ऐप को खूबसूरत बनाना है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूं मैं कि इसमें हम कौन कौन से और कर रहे हैं जी। अब देखें जरा पे मैंने टाइटल लगाया, ठीक है, थीम लगाया। अगर मुझे थीम की नहीं जरूरत, मैं पूरा थीम का जो है ये मैंने आगे खुद यूज किया है। थीम डेटा क्लास जो है ये मैंने नहीं बनाई, उनकी तरफ से, ठीक है। और मजे की चीज ये है कि इस पैरामीटर के ऊपर जो है ना एंड्रॉयड या फ्लटर हमें क्या करता है, सहूलत देता है, बताता है कि यार ये क्या है, दोबारा से टाइटल, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिंग टाइटल है और ये स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, और इसमें क्या चीजें आप इसमें सेंड कर सकते हैं वो उसने बता दिया, ठीक है। और फिर आगे उसने बता दिया जी, अगर थीम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि ये थीम डेटा, इस पे आप पैरामीटर पास कर सकते हो और इसमें ये खसूसियत है इसकी। ये तो हम तसल्ली से पढ़ेंगे ना एक एक करके। 3 पैरामीटर इस्तेमाल है, क्या मैं और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर कॉमा नहीं ना लगाया एक पैरामीटर के बाद, फिर यहाँ पे एरर आएगा, वो कहेगा जी मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कोई कॉमा आना चाहिए। तो रूल है एक पैरामीटर के बाद कॉमा लगाना, रूल है, ताकि फिर आप दूसरा इस्तेमाल। अगर मुझे अब एक और पैरामीटर डालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के रखूंगा और शिफ्ट दबाऊंगा। तो ये देखें मेरे पास लॉट्स ऑफ जो है ना वो पैरामीटर्स आ गए, और सबके आगे कॉलम लगा हुआ है ना। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है। अच्छा एक चीज मैं दोबारा फिर बता दूं, यहाँ पे मौका मिला है, ये देखें जैसे मैं कलर ले रहा हूँ तो कलर के आगे उसकी टाइप भी लिखी हुई है कि किस टाइप का पैरामीटर लेगा। जैसे कि ये
चेक बॉर्डर ऑफ स्क्रीन लेयर्स, बूल टाइप का। डिबग शो मटेरियल ग्रिड, बूल टाइप का। यानी इतना आसान कर दिया है, आपकी सोच है। लेकिन मुझे पता तो हो ना कि पैरामीटर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, किस टाइप का पैरामीटर है, क्यों लग रहा है, इतनी तो सेंस हो। बस अगर इतनी सेंस है तो मुझे सब कुछ वो खुद ही बता रहा है। यहाँ ये चीज लगा दो, यहाँ ये चीज लगा दो, यहाँ ये चीज लगा दो। अगर आपको कलर लगाना है तो कलर के लिए ये चीज लगाओ, इसमें कलर ऐसे ही इस्तेमाल करो। देखें अब ये मैं कलर लगा रहा हूँ, कलर लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे वो खुद ही बताएगा कि आप यहाँ पे ये कलर टाइप के वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हो। ये कलर टाइप का है। द प्राइमरी कलर टू यूज फॉर द एप्लीकेशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो बाय डिफॉल्ट कलर है जो इस्तेमाल होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्विचर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कलर यूज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी कलर क्लास मैंने यूज कर ली, ठीक है, कलर। अब कलर के अंदर में मुझे क्या देना होगा, अगर मैं यहाँ पे ये कलर क्लास यूज कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देनी होगी, इंट वैल्यू, वैल्यू प्रोवाइड करनी। अच्छा एक और चीज होती है कलर्स डॉट। अब ये क्या चीज है, ये स्टैटिक वैल्यूज है किसी भी क्लास की, किसी भी उसकी क्या होती है। अच्छा स्टैटिक क्या होता है, कीवर्ड सुना है कभी, जो चेंज ना हो। तो किसी भी क्लास की जो स्टैटिक वैल्यूज होती है ना, वो उस क्लास के साथ आप एस लगा के डॉट लगाएंगे ना, तो आपको सारी उसकी स्टैटिक वैल्यूज नजर आ जाएगी। लाइक मटेरियल एप्स, अगर उसकी कोई वैल्यूज है तो वो आपको नजर आ जाएगी। जैसे कि कलर के हवाले से नजर आनी चाहिए, लाइक आपको आइकॉन के हवाले से नजर आनी चाहिए, तो वो सारी आपको नजर आएगी। एस लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और उसकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। जैसे कि ये नजर आई हमें कलर्स डॉट। अब मैं यहाँ पे, अब ये कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ती, बिल्ट इन स्टैटिक वैल्यू उन्होंने बना के पहले से रखी हुई, बस इतनी सी बात। अब इसको आप रन करेंगे, रन करने के लिए आप डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्रोम कर लो, वेब कर लो, मैं यहाँ पे क्रोम कर लेता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। अच्छा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। अच्छा हम क्या करते हैं, हम इस बटन का जो है ना कलर चेंज करके देखते, क्योंकि हम मटेरियल ऐप को चेंज कर रहे थे, वो नहीं हुआ। हाँ लेकिन ये डिबग बार खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर्टी को खत्म करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट। तो यहाँ पे देखें ये आ गया मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, डिबग शो चेक्ड मोड बैनर। इसको क्लिक किया और इसके आगे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये सेटिंग इसकी ट्रू है, मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉल्स। जैसे फॉल्स करूंगा, आप पहले देख रहे थे कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अभी वो खुद ही, मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ही रिस्टार्ट हो गया। तो यहां से वो आइकॉन गायब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम कलर चेंज करना चाहते हैं इस बटन का, ठीक है, या ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल ऐप पे नहीं जाएंगे अभी, वो पहले ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ, समझाऊंगा नहीं अभी। तो यहाँ पे हमारे पास है जनाब एक ये क्लास जिसका नाम क्या है, स्कैफोल्ड। क्या क्लास का नाम है, ये स्कैफोल्ड क्या करती है, स्कैफोल्ड में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा, इसको आप चैट जीपीटी करेंगे, हम एक एक चीज को देखेंगे। फिलहाल हमारा मकसद है यहाँ पे आए, खोला। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऐप बार, बॉडी, 3, स्कैफोल्ड के अंदर कितनी यूज हुई है, 3 चीजें, कौन कौन सी हैं, इसको अगर करें, चल रही। हाँ यहाँ पे क्या है हमारे पास, टाइटल बार, बॉडी और ये और, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमें ऐप बार चेंज करनी है, तो हमें किस में जाना है इन तीनों में से, ऑब्वियसली अगर बॉडी चेंज करना है तो बॉडी में, अगर फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जाना है तो ये। तो कितना सिंपल काम है। तो मैं क्या करूंगा, ऐप बार में जाऊंगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास ऐप भी सामने रहे और कोड भी सामने रहे, ताकि मैं आसानी से अपडेट कर सकूं। अच्छा जी ऐप बार में आ गया, ये तो कमेंट है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद टाइटल है, टाइटल के बाद क्या है जनाब, इसमें कलर कहीं भी नहीं दिया हुआ ना, तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कलर देखता हूँ प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो यहाँ मेरे पास कलर प्रॉपर्टी कोई नहीं है, लेकिन क्या है, बैकग्राउंड कलर।
बैकग्राउंड कलर किया, क्या दे सकता हूँ इसमें वैल्यू, कलर की वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा कलर्स डॉट येलो एम्बर, ठीक है। तो इसको रिस्टार्ट कर दें, ठीक है, इसको रिस्टार्ट कर दें या इधर कंट्रोल एस दबा दें, ठीक है, जिसका नाम क्या है और वो शॉर्टकट की भी है। अच्छा येलो कर दिया मैंने। अब ये टाइटल जो है साइंडर में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जनाब सेंटर टाइटल आ गया। अब इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो मैं इसे ट्रू कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं है, कंट्रोल एस किया। अब देखिए इसको इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ, वो भी इसीलिए कंट्रोल एस कर दो या ये कर दो, जो सा मर्जी दबा दो। अब ये मसला आपको जो बताने की थी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हम फर्दर ऐड कर सकते हैं, और ये पैरामीटर्स हैं, ये इस क्लास का हिस्सा है, यानी ये कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, और वो बिल्डिंग ऑफ वैल्यूज है सारी की सारी। हमने खुद से कुछ भी नहीं लिखा, अभी तक मैंने अपना कोई कोड नहीं लिखा, तो डिजाइनिंग मेरी बन रही है सारी की सारी। अब इसका कलर चेंज करना है तो कहाँ जाना मैंने, फ्लोटिंग एक्शन बटन में। इसमें कुछ पूछना है तो बता दें। इसके प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसे पैरामीटर भी कहते हैं, इसे आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये सारे नेम्ड है, नेम्ड प्रॉपर्टी, नेम्ड आर्गुमेंट्स, नेम्ड पैरामीटर्स। किस क्लास के हैं ये, ऐप बार, बॉडी और फ्लोटिंग एक्शन बटन, स्कैफोल्ड। अगर इसमें फर्दर आपको जरूरत है एंटर प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट दबाएं और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, नेम्ड अवेलेबल। अगर आप कोई भी नहीं देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, फंक्शन को कॉल करें, हाँ अपने कोड के अंदर, वहां से उस क्लास को, क्योंकि हमने इनहेरिट किया हुआ है बेसिकली। अगर स्कैफोल्ड को देखेंगे ना तो ये किससे इनहेरिटेड है देख लेते हैं। ये स्कैफोल्ड जो क्लास है, कंट्रोल दबाएं और इस पे क्लिक करें, बेसिकली ये इनहेरिटेड है जनाब स्कैफोल्ड स्टेटफुल विजेट्स, ठीक है। तो ये स्टेटफुल विजेट से इनहेरिटेड है, ये इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट सारी दी हुई है, यानी जो की वाला सिर्फ है इसने भी इससे लिया हुआ है, बाकी सारे इसके अपने हैं। जो की वाला पैरामीटर है वो भी इससे लिया हुआ है, ये सुपर का कीवर्ड साफ लगा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से शुरू, हाँ कंस्ट्रक्टर ही है, ये सारा कंस्ट्रक्टर यूज हो रहे हैं। तो ये कहानी है सारी पैरामीटर के पीछे, ठीक है, हर क्लास के पैरामीटर। वैसे फंक्शन हम यूज करते रहते हैं, आम रूटीन में किया भी है हमने। ये देखें, ये फंक्शन इसी तरह है ना, सिंपल फंक्शन। सादा फंक्शन बना लो तो ये कुछ इस तरह की कहानी बन जाती है ना, वॉइड फन बन गया। अब इसमें आप, इसमें जो पैरामीटर देंगे वो पैरामीटर, प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसे यूज किया था, ये सादा काम। क्या किया था हमने, क्या लिखा था, इंट नम। तो यहाँ पे आप फंक्शन यूज करेंगे FAUN और इसमें 23 ये पैरामीटर आ गया। अगर नहीं यूज करते तो वो क्या देगा, ये इंटरप्रेटर है ना, वन पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड बाय फन बट 0 फाउंड। और इसमें कहानी फिर मैंने रिपीट कर दी है सारी की सारी। स्ट्रिंग नेम 2 आ गए। अगर मैं यहाँ पे पहले नाम भेज दूं और बाद में नंबर भेजूं, हालांकि पैरामीटर मैंने दोनों भेजे, लेकिन गलती क्या हुई है कि स्ट्रिंग इंट में नहीं जा सकता, पोजीशन मैंने गलत लिख दी है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन मैं चाहता हूं कि यार मैं तो गलती कर सकता हूं, इंसान हूं, तो मैं इनको क्या करूंगा, इनको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, नेम्ड में। और नेम्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी, जिसे डिफॉल्ट वैल्यूज कहते हैं। अब अगर मैं कोई भी पैरामीटर नहीं देता तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर देना है तो मुझे उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा, जैसे मैं उसमें करता आ रहा हूं। बस सिंपल सी कहानी, ठीक है। ओके जी, बेस्ट।